हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं विंटर स्टडी हैक्स के बारे में। ठंड के मौसम में कैसे पढ़ें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना आउटपुट निकाल पाए और कम से कम आपको प्रेशर मिले। ठीक है, इस चीज़ पे आज हम बात करेंगे, ठंड में कैसे स्टडी को ओवरकम करें। चलिए, आपको पता है कि इस साल भर कोविड चला है और आपने सारा चीज़ ऑनलाइन स्टडी किया है और टीचर से उतना कुछ पर्सनल कांटेक्ट रहा नहीं है। तो आप जब भी पढ़ने जाते हैं आपको हो सकता है काफ़ी नींद आता हो। ठीक है, आपको पढ़ने का मन करता है अंदर से, लेकिन जैसे ही पढ़ने जाते हैं वैसे ही नींद आने लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स के ऊपर बात करने वाले हैं, कुछ टिप्स देंगे जिसको अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपको ज़रूर, आप जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में है, ज़रूर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कुछ क्या, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे आते हैं टिप्स पे। क्या आप भी क्लास 12 के बाद लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर क्लैट 2021 एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इस एग्ज़ाम में अब लेस देन 6 मंथ रिमेनिंग है और आपको कई सारी चीज़ें कवर करनी है। 40+ टॉपिक्स है, लिमिटेड टाइम है आपके पास, नया क्लैट का टेस्ट फॉर्मेट है और आप में से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो लॉ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। तो अनअकैडमी आपके पास लेके आया है, आपके लिए लेके आया है क्रैश कोर्स फॉर क्लैट। ये कोर्स 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आपको क्लैट का प्रिपरेशन कराया जाएगा विथ टॉप एडुकेटर्स। ये जो कोर्स है वो बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न और कंटेंट के ऊपर है। टॉप एडुकेटर्स होंगे विथ लॉ बैकग्राउंड और इनमें से कई सारे क्लैट के टॉपर्स भी होंगे। एक्सक्लूसिव डाउट क्लियरिंग सेशंस होगा आपके लिए। ठीक है, आप बस डाउट का पिक्चर खींच के भेजिए और आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पे मंथली टेस्ट सीरीज़ देने को मिलेगा और लाइव भी आप देख सकते हैं इनके वीडियोस को। अगर आप मान लीजिए कभी लाइव नहीं देख पाते तो आप रिकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, और जहाँ तक बात करें अफोर्डेबिलिटी का, तो आप इसको ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और आप कंट्री में कहीं भी रह रहे हो, आप इजीली अपने घर में बैठ के ये कोर्स का तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया जाएगा ऑन न्यू क्लैट फॉर्मेट। तो ये सब इसका फीचर्स है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। और जब भी आप बाई करें, सब्सक्रिप्शन ले, तो आप ये कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा BIKI10। ठीक है, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये देखिए, जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे लाइव बैचेस चल रहे हैं और देखिए आपको बैचेस में क्लिक करना है। सी ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कई सारे बैचेस खुल के आएंगे। तो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं टारगेट 2021 क्रैश कोर्स फॉर क्लैट, इस पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर अबाउट में जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन एडुकेटर है, कौन किससे किससे आप पढ़ रहे होंगे, इसके बारे में पता चलेगा और फिर आप यहाँ पे आके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, टिप नंबर 1, मेक अ कंफर्टेबल शेड्यूल। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाना है। अब टाइम टेबल बनाना है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पेन पेपर लेकर बैठ गए और लिखने बैठ गए कि सुबह 7 बजे ये करेंगे, 8 बजे ये करेंगे। ये सब नहीं, ये सब फालतू का टाइम पास नहीं करना है। ठीक है, टाइम टेबल बनाने का मतलब आप सिर्फ मन में सोच लीजिए कि आपको कितना बजे पढ़ने बैठना है, 7 बजे या फिर 8 बजे से पढ़ने बैठना है। कब ख़त्म करना है वो तो डिपेंड करेगा कि आप कब थकते हैं। थकना ये डिटरमाइन करेगा कि आपको कब क्या करना है। ठीक है, ये सबसे मेन फैक्टर है। नहीं थकते हैं, पढ़ते चले जाइए, पढ़ते चले जाइए, बस खाना खाने के लिए और नहाने धोने के लिए ब्रेक लीजिए। समझे इतना। तो सबसे पहला काम है कि आप एक अच्छा सा शेड्यूल बनाइए। जिस टाइम पे आपको ज़्यादा नींद आता है उस टाइम पे रीडिंग अवॉइड करें। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ पढ़ें जो आपके लिए इंटरेस्टिंग हो। तो ये पहला काम आपको करना है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। हल्का फुल्का सा शेड्यूल मन में सोच लीजिए कि इतना बजे ये सब करना है। कुछ लिखना नहीं है, कुछ ज़्यादा रिजिड नहीं होना है। टिप नंबर 2 पे आते हैं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। बिगिन द डे विथ एक्सरसाइज या फिर योगा। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सबसे पहले तो पानी पीना है। उठते के साथ ही पानी पीजिए, ब्रश वगैरह बाद में, पहले पानी पीजिए, जितना हो सके उतना पानी पी लीजिए। उसके बाद फ्रेश होइए, ब्रश कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हैं। ठीक है, बाहर जाके, या फिर आप घर में ही है तो आप कुछ योगा वगैरह ट्राई कर सकते हैं। योगा वगैरह नहीं होता है आपसे तो आप सिंपल सा डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं एक जगह बैठ के। ये डीप ब्रीदिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज करें तो सभी भी यही रिकमेंडेड है, डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। डीप ब्रीदिंग करते वक्त आप गहरा गहरा सांस लेते हैं और जो भी ऑक्सीजन जाता है ना, वो सीधा आपके माइंड को रिचार्ज करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर किया कीजिए सुबह सुबह। ठीक है, तो चलिए, इतना कर लिया आपने, आप काफ़ी फ्रेश हो गए। इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए आप, ये टाइम इन्वेस्टमेंट है, टाइम वेस्टेज नहीं है। इतना जरूर कीजिए। इसके बाद आते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 है स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आप मान लीजिए जब भी पढ़ने बैठे, सुबह अगर 9 बजे पढ़ने बैठे या फिर शाम को 6 बजे पढ़ने बैठे, तो उससे पहले आपको पानी पीना है। सुबह 9 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो खैर सुबह तो आप ढेर सारा पानी पिएंगे ही, पढ़ने बैठे या फिर नहीं बैठे।
शाम को अगर 6 बजे आप अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो मान लीजिए 5 बजे या फिर 4:30 बजे, 4 बजे, इस टाइम पे आप ढेर सारा पानी पी लीजिए, 2-3 बोतल पानी पी लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा और आप जल्दी फटीग महसूस नहीं करेंगे, जल्दी आप थकेंगे नहीं और दिमाग का कैपेसिटी भी बढ़ा रहेगा, ठीक है। जल्दी आपको चीज़ें याद हो गई। इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसको फॉलो करने के बाद कुछ चेंजेस दिखा कि नहीं। ये गारंटीड है, मतलब आपको इससे कुछ इफेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। पानी पिया कीजिए। आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ये लोग कितना मन लगा के पानी पी रहे हैं। खैर जो भी, तो ये है तीसरा टिप्स। और खासकर ठंड के टाइम में हम लोग पानी पीना अवॉइड करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, ठीक है। थोड़ा गर्म कर लीजिए और पानी ज़रूर पिया कीजिए, प्यास नहीं भी लगाओ फिर भी। चौथा टिप्स पे आते हैं। ये रहा चौथा टिप, टेक अ ब्रेक या फिर रिवार्ड योरसेल्फ। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे पढ़ने बैठते हैं, तो 1 घंटा पढ़ लेने के बाद मान लीजिए 10 बज गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे थक गए हैं, ये थकना वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थके हैं तो यहाँ पे ब्रेक लीजिए, नहीं थके तो इसको और एक्सटेंड कीजिए, 10:30 बजा दीजिए, 11 बजा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जब थक जाए तब ब्रेक ले लीजिए। बशर्ते थके तो ब्रेक तो ज़रूर लेना ही लेना है, ठीक है। थक गए हैं फिर भी कंटिन्यू किए जा रहे हैं, तब वो पढ़ाई एकदम ही ठीक नहीं है, वहाँ पे आप ब्रेक ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है। ब्रेक के टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, कुछ म्यूज़िक सुन सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ खा सकते हैं। म्यूज़िक किस टाइप का सुने, जो भी आपको पसंद है, कोई सा भी म्यूज़िक सुन लीजिए, उतना कोई है नहीं। और कुछ खाना वाना यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये सब कुछ आप कीजिए, ठीक है, ब्रेक के टाइम पे। चलिए फिर आगे मूव करते हैं 5वें टिप्स पे। 5वां टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टिप है रिगार्डिंग स्लीप या फिर शॉर्ट नैप। स्लीप का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, नाइट स्लीप का। रात को ढंग से सोना बहुत ज़रूरी है। ढंग से सोने का मतलब आप 7 से 8 घंटे का स्लीप जरूर लें। हम तो बोलेंगे 8 घंटा, क्योंकि आप जितना चीज़ अगर अच्छा खासा पढ़ रहे हैं तो माइंड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत ज़्यादा क्या करेंगे, सोने के टाइम में मोबाइल पकड़ लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ना कब। आप मान लीजिए 10 बजे सोने गए, मोबाइल चलाते चलाते कब 11 बज गया, और 11 आपको तभी भी सोने का मन नहीं करेगा, मन करेगा और कुछ देख ले और कुछ देख ले, ठीक है। तो मोबाइल अवॉइड कीजिए सोने के टाइम पे, और इतना घंटा का नींद जरूर लीजिए, ठीक है। साउंड स्लीप होना चाहिए। और दिन में भी जिसको दिन में सोने का आदत है वो ज़रूर सोए। खासकर ये मेरा प्रॉब्लम है, दिन में अगर हम 2-2:30 बजे सोते हैं तो शाम को 5-6 बज जाता है उठने में, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ये सोते हैं तो क्या होता है कि जब उठते हैं ना, तब क्या होता है कि काफ़ी माइंड रिफ्रेश रहता है इस टाइम पे। मतलब मान के चलिए 3 घंटा का काम 1 घंटा में हो जाएगा, इतना माइंड में पावर रहता है इस समय में। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं। दिन में अगर सोने का आदत नहीं है तो छोड़ दीजिए, मत सोइए, कंपलसरी नहीं है। लेकिन जिसको सोने का आदत है वो ज़रूर सोए, माइंड इससे थोड़ा रिफ्रेश होता है, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं टिप नंबर 6 पे। ये टिप है रिगार्डिंग द स्टडी इन्वायरमेंट। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मान लीजिए आपका स्टडी टेबल है पढ़ने के लिए, तो स्टडी टेबल को नीट एंड क्लीन रखें, यहाँ पे कुछ खाना वगैरह ना गिरा के रखें, ठीक है। पेन वगैरह एक जगह अरेंज करके रखें, बुक्स वगैरह अरेंज करके रखें। और एक बात का और ध्यान रखें कि ये वेल लाइटेड हो, यहाँ पे ब्राइट होना चाहिए स्टडी इन्वायरमेंट, डल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको पढ़ने के लिए ऐसा स्टडी टेबल हाई फाई चाहिए। हम तो अपना अगर बात बताएं, हम तो आज भी कहाँ पे स्टडी करते बोलिए तो फ्लोर पे स्टडी करते हैं, नीचे का पक्का है उस पर ही स्टडी करते हैं, एक क्या बोलते हैं मैट बिछाकर। तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। आप लेट सो के पढ़ेंगे, सोफ़ा पे पढ़ेंगे, बिस्तर में रजाई में घुस के पढ़ेंगे, तब आप ज़्यादा देर तक नहीं सस्टेन कर पाएंगे। आपको नींद आना है, ठीक है। तो आप सिटिंग पोस्चर अपना ठीक रखें, हो सके तो क्रॉस लेग्ड बैठे, पालथी मार के बैठे, इससे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। इस पोस्चर में आप पढ़ें, आप ज़्यादा देर तक पढ़ पाएंगे और माइंड का एफिशिएंसी भी बना रहेगा। आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। सब छोटा छोटा बात है, लेकिन आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा इस बात में कितना दम है, ठीक है। तो ये आप फॉलो कीजिए। मूव करते हैं अगले टिप में, टिप नंबर 7, स्टडी इन ग्रुप। स्टडी इन ग्रुप। अब ये टिप हम पर्सनली फॉलो नहीं करते, मेरे से ग्रुप में स्टडी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जिनको आगे वाला टिप कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो ट्राई कर सकते हैं ग्रुप में पढ़ने का। अपने 2-3 दोस्त को इकट्ठा कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उनके साथ पढ़ने का कोशिश कीजिए। अब जब तक पढ़े तब तक तो ठीक है, ऐसा कुछ उल्टा सीधा हरकत नहीं करना है, ठीक है, ये सब हरकत नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड रखिए। 1 घंटा अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इसका आउटपुट निकाला जाए, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए दोस्त के साथ मिलते हैं और 1 घंटे में से 45 मिनट्स बात करने में निकाल देते हैं, हंसी मजाक उल्टा सीधा बात करने में, तब आप ग्रुप स्टडी मत कीजिए, वो आपके लिए हानिकारक है, समझ रहे हैं। और मान लीजिए कई लोग होते हैं कि पढ़ के थक गए, घर में अकेला ठीक ही पढ़ रहे हैं,
तभी भी आप दोस्त के साथ मिल सकते हैं और उनके साथ कुछ स्टडीज़ रिलेटेड डिस्कस कर लीजिए, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ दीजिए, कुछ टॉपिक डिस्कस कर लीजिए, ठीक है, या फिर उनको कुछ समझा दीजिए। ऐसे करने से भी आप जो भी पढ़ रहे हैं वो आपका दिमाग में रिटेन रहेगा। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो बस ये है 7 टिप्स जिसको आप फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद 2-3 दिन या फिर 1 सप्ताह बाद मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको ये टिप्स कितना हेल्प किया, ठीक है। गारंटीड है आपका, आप अभी जिस सिचुएशन में भी है वहाँ से आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ये सब टिप्स आप फॉलो कीजिए। तो बस यही कुछ टिप्स हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और भी ज़्यादा टिप्स देंगे कुछ स्टडी से रिलेटेड। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिले, और कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा ये टिप कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, ठीक है। और खासकर से ये टिप को आप फॉलो कीजिए, तब मुझे कमेंट कीजिए, तब मुझे और भी खुशी होगा, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।